अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की बाजियाबी का केस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में आज सोमवार है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही समाअत खत्म हुई और 1 बजे तक जो है वो मुलतवी हुई। दोबारा 1 बजे समाअत होगी, लेकिन ये जो समाअत का पहला हिस्सा था इसमें बड़े अहम फैसले भी किए गए हैं और फाजिल अदालत की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स भी देखने आए हैं। एडवोकेट अब्दुल मारूफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस तमाम केस को लेकर चल रहे हैं। आफ्ताब इकबाल साहब का केस भी इन्होंने लड़ा और इमरान रियाज खान की बाजियाबी का केस भी ये लड़े। तो मारूफ साहब, बड़े सख्त रिमार्क्स भी आए, बड़ी मुअत्तलियां भी हुई हैं। 1 बजे दोबारा समाअत है, तो लग रहा है कि मामला जो है वो बड़ा सुलझने वाला है। कम से कम अब करीब आ गए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी शायद दिखाई गई है, तो बताएं क्या हुआ आज अदालत में। देखें, अभी तक इस केस में स्टेट फंक्शनरीज जो है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं। उनके पार्ट पे किसी तरह की कोई एफर्ट्स जो है वो अभी तक नजर नहीं आती कि स्टेट फंक्शनरीज ने किसी तरह की कोई तगदो कोई कोशिश बुरुए कार लाई हो कि इन पिछले 3 दिनों में किसी भी तरह से उन्होंने इमरान रियाज खान को लोकेट करने की कोशिश की हो या उनकी बाजियाबी के लिए किसी की तरह की कोई एफर्ट की गई हो। सीपीओ साहब ने तो एफर्ट की होगी। इस बात पे अदालत ने बाकायदा तौर पे जो है वो रेप्रिमांड किया है पुलिस को कि उनकी तरफ से अभी तक ऐसी कोई बोनाफाइड एफर्ट्स नजर नहीं आई जो कि नजर आ जानी चाहिए थी। अगर वो किसी तरह की कोई कारकर्दगी दिखाना चाहते तो वो दिखा सकते थे। देखें, अभी इस केस के अंदर जो है वो अभी तक एसएचओ ने जो रिकॉर्ड पेश किया था अदालत में, उसके अंदर जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं या जो है वो उनके सीनियर अफसरान की स्टेटमेंट्स हैं, उनके बरअक्स जो है वो उसके रिकॉर्ड के अंदर रोजनामचा में दर्ज पाए गए हैं हकायक, जिसकी बुनियाद पे कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और एसएचओ को ना सिर्फ मुअत्तल कर दिया है बल्कि शो को नोटिस भी उसके खिलाफ जारी कर दिया है कि वाई नॉट टू बी टर्मिनेटेड, और तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो इदारे की तरफ से इनिशिएट करने की सिफारिशात की उन्हें भेजी जाए और उसे 7 दिन के शो का नोटिस दे दिया गया है। 7 दिन के बाद उसकी हद तक जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इंडिपेंडेंटली टेकअप की जाएंगी और इमरान रियाज खान की हद तक अभी कोई भी सूरत हाल वाजिया नहीं हो पा रही कि वो कहाँ है, किन हालात में है। स्टेट फंक्शंस जो है वो उसके बारे में अपनी किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट देने से कासिर हैं। सीसीटीवी फुटेज तो दिखाई गई आज, उसमें क्या था? वो जो जेल में गए हैं, एंट्री हुई है। देखें, सीसीटीवी फुटेज जो है वो अदालत के साथ प्रॉबेबली मजाक किया जा रहा है। उस सीसीटीवी फुटेज में कोई थंबनेल नहीं है, उसके अंदर किसी तरह की कोई डेट या जो है वो टाइम स्टैंप नहीं आ रही। बिल्कुल जो है वो उसके ऊपर मिनहा है, नहीं नजर आ रही और वहां पे इमरान रियाज को बिल्कुल जाते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन 3:27 की 11 मई की जो है वो उसके अंदर एंट्री दिखाते हैं, जबकि जो लोग उसके साथ इमरान रियाज खान के साथ उस दिन मौजूद थे, जो एक आदमी उन अफराद में से पकड़ के इमरान रियाज के वाले ही थाने में बंद किया गया था, उसका यह कहना है कि 3:58 पे उसको थाने पुलिस से रिलीज किया गया है और 3:59 पे उसने कॉल करके बाकी दोस्तों को बुलाया। तब तक इमरान रियाज जो है वो थाने के अंदर मौजूद था। इन हालात में जो सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश की गई है उसको मुकम्मल तौर पे रिलायबल करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 3:27 पे वो उसकी एंट्री को जाहिर करते हैं जेल के अंदर और अगर वो जो साथी जो थाने में मौजूद था उसकी स्टेटमेंट को रिलाय किया जाए तो ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड और फोर्स जो है वो किस्म का मटीरियल कोर्ट के सामने पेश किया। सीसीटीवी में भी कोई डेट कोई टाइम मेंशन नहीं था। अब बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज की जो उन्होंने वीडियो अदालत में पेश किया है उसके ऊपर टाइम स्टैंप नहीं आ रही। वो तो बात किया पहले भी हो सकती है, फिर नहीं आ रही तो उसकी एंट्री या एग्जिट जो है वो प्रॉबेबली मैनेज भी किया जा सकता है। तो ये अदालत के साथ इस तरह का मजाक जो है वो कतई तौर पे अदालतें बर्दाश्त नहीं करती और स्पेसिफिकली हाई कोर्ट्स तो जो है वो इस तरह का कोई एक्शन और इस तरह की किसी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आ जाए तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया करती है। अब 1 बजे डीसी साहब भी आएंगे। 1 बजे के लिए बिल्कुल डेप्यूटी कमिश्नर को भी बुलाया गया है अदालत के अंदर और मजीद रिकॉर्ड भी जो है वो मंगवाया गया है ताकि अदालत किसी बेहतर फैसले पे बेहतर नतीजे पे पहुंच सके रिकॉर्ड और हकायक के मुताबिक। अदालत बिल्कुल भी जो है वो किसी मफरूजों पे नहीं चलना चाहती। अदालत की अपनी अप्रोच जो है वो अभी तक बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अदालत को इन्होंने बंद गली में जेल अथॉरिटीज और पुलिस ने लाके खड़ा कर दिया था, मगर अदालत ने उस बंद गली में जो रिकॉर्ड है
ہے منگوا کے اور CCTV فوٹیج منگوا کے اس میں سے عمران ریاض خان کا ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور یا عمران ریاض خان کو کسی بھی جگہ کسی دوسری ایجنسی کو ہینڈ اوور کرنے کے بارے میں عدالت کی اپروچ بالکل ٹھیک جا رہی ہے, اور آنریبل کورٹ آئی بلیو کہ اس کے اندر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کسی بہتر کنکلوژن پہ پہنچ جائے گی, اور IR کے اسی کورٹ میں انشاءاللہ جو ہے وہ بازیاب کروایا جائے گا. تو DPO نے کوئی تسلی بخش جواب دیا عدالت میں؟ دیکھیں, جو ڈسٹرکٹ پبلک آفیسر ہیں انہوں نے اپنی طرف سے جو سٹیٹمنٹ پچھلی تاریخ پہ دی تھی انہوں نے اپنی اسی سٹیٹمنٹ پہ اپنی ریلائنس دی ہے. کورٹ نے ان سے پوچھا تھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ کو کس نے حکم دیا, اگر آپ کو کسی نے حکم دیا ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں اسے عدالت میں جو ہے وہ بلوا سکوں کہ انہوں نے کن محرکات کی بنیاد پہ عمران ریاض کی اریسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں سے پریکیور کرو. DPO کو بھی آرڈر آیا تھا کہیں اوپر سے؟ اس کے بارے میں جو DPO صاحب ہیں انہوں نے عدالت میں ابھی کسی بات کا کوئی اظہار نہیں کیا, بٹ کورٹ نے ان سے یہ سوال ضرور کیا تھا. ان حالات میں عدالت کی ابھی تک کی ایک آبزرویشن تو سامنے آ گئی ہے, جو روز نامچہ کا اوریجنل رجسٹر اور ریکارڈ دیکھنے کے بعد عدالت نے اپنے ریمارکس دیے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جو اس کی انیشل اریسٹ ہے وہ ان لافل طریقے سے کی گئی اور ایک انوسینٹ آدمی کو جو ہے وہ آپ نے گرفتار کیا گیا ہے. اس حد تک کورٹ جو ہے وہ اپنا انٹرم آرڈر جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر چکی ہے. تو کیا لگتا ہے 1 بجے عمران ریاض خان کو پیش کر دیا جائے گا عدالت میں؟ دیکھیں, ابھی تک جو پولیس اور جیل اتھارٹیز ہیں وہ عدالت کے ساتھ ابھی تک جو ہے وہ ایک ڈرامہ رچائی ہوئی نظر آتی ہیں. ابھی ان حالات میں جو ان کی طرف سے کوئی مؤثر کارروائی یا کوئی مؤثر کوشش نظر نہیں آتی. ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ کوائٹ ممکن ہے کہ جو ہے وہ ان کی طرف سے ابھی تک اسی طرح کے حالات اور ان کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں. بہت شکریہ ایڈوکیٹ عبد المعروف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب 1 بجے دوبارہ سماعت ہونی ہے, دیکھتے ہیں 1 بجے کیا ہوتا ہے, کیا پروسیڈنگ ہوتی ہے. دانش حسین کو اجازت دیجیے فی الوقت. اللہ نگہبان.